मित्रों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है, नक्षत्रों की श्रृंखला चल रही है, इसी श्रृंखला के तारतम्य में ये हम तीसरा वॉल्यूम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं 14 नंबर के नक्षत्र की, चित्रा नक्षत्र की। ये जो नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र है, जिनका मूलांक 5 होता है। वो 5 मूलांक वाले सारे नक्षत्र मंगल को समर्पित हैं, चाहे वो मृगशिरा हो, चाहे वो चित्रा हो, चाहे वो धनिष्ठा हो। तो मंगल का जो नक्षत्र होता है, ये लोग चित्रा वाले लिखने पढ़ने में बड़े शौकीन होते हैं। जैसा नाम है ना चित्रा, मतलब ये लोग चित्रकार बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग अच्छी डिजाइनिंग करते हैं, बहुत अच्छे ऑटोकैड चलाने वाले लोग होते हैं, वास्तु पर ये अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं, और भिन्न लिंगी यानी अपोजिट सेक्स की तरफ इनका आकर्षण कुछ ज़्यादा ही होता है। यही इनका ड्रॉबैक बनता है। जीवन में कई बार ये लोग जो चोट खाते हैं, जो लॉसेस खाते हैं, उसकी वजह इनका ये विपरीत सेक्स की तरफ भागना है। तो मेरा आपको राय है, सजेशन है, सावधानी बरतें, अपने चरित्र पर कंट्रोल करके चलें, तब आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बनेंगे, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं 15वें नक्षत्र की, यानी इसका जोड़ेंगे तो मूलांक आएगा 6 अंक, यानी राहु का ये मूलांक है नक्षत्रों का। स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में मन पर नियंत्रण और सावधानी की वृत्ति परम आवश्यक है, क्योंकि राहु कंफ्यूजन के ग्रह है। ये हमको प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी करवाते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन उनका एक्चुअली नहीं हो पाता। उसका रीजन है क्योंकि राहु क्या है, शरीर का आधा हिस्सा है, सर है, धड़ नहीं है उनके पास। तो ऐसा व्यक्ति को यदि कोई धड़ मिल जाए, यानी कोई पार्टनर मिल जाए उसकी अपनी कल्पनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, तो बहुत परफेक्ट जाता है जीवन में, बहुत अच्छा पार्टनरशिप होती है उनकी और बहुत सक्सेस जाता है ऐसा व्यक्ति। तो मेरी आपको राय है, दुख सहने की बहुत क्षमता होती है कि आप जो कल्पनाएं कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ और सिर्फ उसको सोच में और कल्पनाओं में सीमित मत रखिए, अदरवाइज आपका समय खराब हो जाएगा। मित्रों बात करते हैं अगले नक्षत्र, 16वें नंबर का नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र, विशाखा। विशाखा शब्द से ही आपको ये जितने भी नक्षत्र हैं ना, सबके अपने सिंबल हैं, सबके अपने पेड़ हैं, सबके अपने पक्षी हैं। आप कहीं से भी इसका रेमेडी कर सकते हैं। आप उस नक्षत्र का पेड़ लगाकर रेमेडी कर सकते हैं, आप उस नक्षत्र के पक्षी को भोजन देकर कर सकते हैं, उस नक्षत्र के जानवर को पाल कर उसकी रेमेडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे उपाय करें। तो विशाखा यानी 2 शाखा, 2 राह, बड़ा कंफ्यूज होता है ऐसा व्यक्ति, इधर चलूं या इधर चलूं। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी और भीरू टाइप का होता है। थोड़ा सा जो नेचर होता है ना उसका, वो रहता है पहले मुझे, और एक हैकड़ी होती है स्वभाव में। ये कहीं गुण है तो कहीं ये दुर्गुण भी साबित हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि झुकता कौन है, जिसके अंदर लोचशीलता होती है, और जिसमें लोचशीलता नहीं है वो मुर्दे के समान होता है। वो जिंदा व्यक्ति होता है, वो लोचशील होता है, वो झुकता है, मुड़ता है ना। तो हमको ये जो इसका साइड इफेक्ट है इस प्लानेट का, इस पर काम करना है, हमको झुकना है। जीवन में जो आप झुक के प्राप्त करोगे वो आप अकड़ के प्राप्त कभी नहीं कर सकते। जहां जरूरत है वहां अकड़िए, लेकिन जहां जरूरत आप गुरु के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा, माता पिता के सामने आपको कुछ लेना है, झुकना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। और आप प्यार से, स्नेह से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हैकड़ी अकड़ से नहीं ले सकते, जो कि ये ग्रह कई बार देता है। काम निकालने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं, और काम निकालने के बाद अपना रास्ता धीरे से निकल लेते हैं। तो थोड़ा सा इस वृत्ति पर भी नियंत्रण रखने की आपको जरूरत है, जीवन सफल हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले नक्षत्र की। ये भी देखिए, अनुराधा नाम है, अनुराधा। कितना अनु माने जोड़ने वाला नक्षत्र है ना, किसी चीज को। और राधा, तो राधा जी के से आप परिचित हैं, राधा नाम लेके कल्याण हो जाता है। पर ये नक्षत्र किसका है, ये सोचने का विषय है। ये भी नक्षत्र शनिदेव का है, जैसे मैं आपको पुष्य की बात कर रहा था। देखिए कितने सुंदर सुंदर नक्षत्र शनिदेव को दिए हुए हैं, और लोग बदनाम करते हैं शनिदेव को अनायासी। न्यायप्रिय हैं शनिदेव, डिसिप्लिन के कारक हैं शनिदेव, कभी लॉसेज नहीं किसी के साथ। शनि के यहाँ क्या है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होते हैं, कोई भावनात्मक कार्यक्रम नहीं है वहाँ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, टीट फॉर टैट।
तो ये जो अनुराधा नक्षत्र है, इसके स्वामी शनिदेव हैं। ये लोग कुटुंब प्रिय होते हैं, परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और श्रृंगार प्रिय भी होते हैं, है ना, एकदम अपोजिट। शनि कैसे हैं? एकदम ड्राई प्लानिट है, वायु तत्व के प्लानिट हैं, डिटैच करते हैं, लोगों को दूर हटाते हैं, नेटवर्क को तोड़ते हैं। और ये नक्षत्र कैसा है उनका? लोगों को जोड़ रहा है, आपको एक लीडरशिप दे रहा है, आपके नेटवर्क में वृद्धि कर रहा है, आपको बिल्कुल मधुर वाणी दे रहा है, सन्मार्गी बना रहा है, शौकीन बना रहा है। तो ये खासियत है इस नक्षत्र की। अगला नक्षत्र दोस्तों 18 नंबर का नक्षत्र है, ज्येष्ठ नक्षत्र, मंगल का। इसका मूलांक 9 है। 9 मूलांक वाले जो नक्षत्र हैं वो सब मंगल को समर्पित हैं। ये जो 2025 चल रहा है ना दोस्तों, जोड़ना है इसको, मूलांक आएगा 9, इसीलिए इसको मंगल का वर्ष कहते हैं। आपने जितने उठापटक देखे इसमें, रीजन उसका यही है, क्योंकि मंगल की साल है। बड़े बड़े युद्ध आपने देखे, आपने बड़े बड़े प्लेन क्रैश देखे, रेलवे दुर्घटनाएं देखी, पुराने पुलों का टूटना, नए नए बने हुए। मेरी एक वीडियो इस पर स्पेशल मैंने बनाई हुई थी, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये ज्येष्ठा के जो मंगल स्वामी है दोस्तों, ये बड़ा निर्मल स्वभाव व्यक्ति का बनाते हैं, लेकिन जीवन कष्टकर होता है। कष्टकर होने का कारण क्या है कि वही समर्पित, सबके लिए, परिवार के लिए समर्पित, छोटे भाइयों के, भाई बहनों के लिए समर्पित। और इन्हीं ख्यात में लास्ट में परिवार का सबसे जो छोटा बच्चा होगा ना, वो भी जब ज्येष्ठ नक्षत्र में पैदा होगा तो जेठ जैसा व्यवहार करेगा, या जेठ जैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलेगी, बड़े बेटे जैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा ये कहना है कि आप बहुत अच्छे से बड़े की भूमिका निभाइए, लेकिन इतना भी ध्यान रखिए कि आप अपने लिए भी कुछ बचा के रखिए, क्योंकि आपके काम आए। अदरवाइज आप सब कुछ लुटा दोगे तो आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले नक्षत्र 19 नंबर। मूलांक आप करेंगे फिर 10 आ जाएगा। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र। ये नक्षत्र बहुत ही कष्टदायक नक्षत्र होता है दोस्तों। मूल नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति की 27 दिन की पूजा ब्राह्मण लोग बोलते हैं। उसके कई बार बोलते हैं पिता इसका चेहरा न देखे, कभी कहते हैं माता। तो देखा जाता है कि नक्षत्र के कौन से चरण में पैदा हुआ है बच्चा। यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो बहुत ही कष्टकारी होता है अपने पिता के लिए। दूसरे नक्षत्र में पैदा हुआ इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है, वो माता के लिए करता है। तीसरा तो कुल मिला के स्वर्ण के पाय, तांबे के पाया, चांदी के पाया, कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। लेकिन ओवरऑल कहने का आशय ये है कि कहीं ना कहीं मूल नक्षत्र तो जीवन आपका स्ट्रगल पूर्ण रहता ही रहता है। हालांकि इनका नेचर बड़ा अच्छा होता है, ये कलाकार होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, बहुत अच्छे फाइन आर्ट्स में कह लो या लकड़ी पर काम करना का काम है। कुल मिला के ओवरऑल एक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बस समस्या वही है कि बार बार परिवार के माध्यम से, कुटुंब के माध्यम से, जो इनके नियर डियर है उसके माध्यम से ही इनको दुख झेलना पड़ता है। अब इस वीडियो के लास्ट नक्षत्र की बात करेंगे, 20 नंबर का नक्षत्र। ये है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा का आशय होता है जो जीत लिया गया है, जिसको कोई हरा ना सके, वो नक्षत्र। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, ये शुक्र को समर्पित है। ऐसे व्यक्ति शांत होते हैं, धीमी गति से चलने वाले होते हैं, सावधानी पूर्वक जीवन जीते हैं और बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। ये नक्षत्र अच्छा नक्षत्र माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मेरा यही सलाह है कि जल्दबाजी ना करें किसी काम को। यदि किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी के साथ कोई पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो एग्रीमेंट करके करें। प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं, रिटन डाउन जरूर करें, अदरवाइज चोट खा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी लाभदायक होगी और लाभकारी होगी। मिलेंगे फिर अगले वॉल्यूम में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।